आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं भाइयों बहनों। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास 1947 में 200 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। नेहरू ने अपनी कुल संपत्ति में से 98% संपत्ति राष्ट्र के नाम कर दिया था। 198 करोड़ रुपए उन्होंने देश के विकास में लगा दिया था। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। पंडित नेहरू को रोज गालियां देते खड़े होके। आज तुम्हारा बजट कितना? 48 लाख करोड़ का है। उस वक्त का बजट 500 करोड़ का था पूरे देश का, और कुछ भी नहीं था हमारे पास, भूखे थे हम। ये 480 एक संस्था थी अमेरिका की, जो दान में जो भूखे लोगों के लिए ये गेहूं देते थे, उसके ऊपर हम पल रहे थे। ये सारे आपके एम्स वेम्स कौन बना के गया? ये आपका अभी जहां इसरो है, ये क्या तुमने बनाया है? तुम्हारे बाप ने बनाया है? ये नेहरू के टाइम, और जबकि हमारे पास कुछ नहीं था। आज तक तुमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ऐसा कोई पार्लियामेंट सेशन नहीं था जिसमें नेहरू बीच में नहीं बैठता था। 1947 के भारत का प्रधानमंत्री बनना मतलब सुसाइड करना। 400 करोड़ रूरल डेब्ट, मरता हुआ किसान हर गांव में। ब्रिटेन, यूएसएसआर, इन लोगों ने फंड देने से मना कर दिया कि पैसा नहीं देंगे। कहते हैं गेहूं भेजा, वो भी जो सुअर खाते थे PL 480 उसको भेजा। उस परिस्थिति में वो आदमी देश की गद्दी पे बैठ रहा है और पहला 5 ईयर प्लान चला एग्रीकल्चर को लेकर। उसी वक्त वो गाना बना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सोना मतलब वीट और राइस, मोती मतलब कपास, हीरा मतलब गन्ना, क्योंकि तराशने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसके शीरे की कीमत होती। जिस देश में कोई कुछ ना हो, कुछ ना। एक गाना आया था 1960s में, आपने सुना होगा कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अपना कुछ है ही नहीं दिल छोड़ के। टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस फ्रॉम जापान, मॉनेटरी हेल्प फ्रॉम ब्रिटेन, फॉरेन रिजर्व फ्रॉम रशिया। अपना कुछ है ही नहीं दिल छोड़ के। उस देश का प्रधानमंत्री वो आदमी बन रहा है। इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही, क्योंकि मोदी जी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ा है। हाँ, जश्न तो लोग बर्बादियों का भी मनाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी देश की बर्बाद होती अर्थव्यवस्था, भटकती विदेश नीति का जश्न मना रही है। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, गिरीश इधर पीछे हटना, ठीक है? हाँ, बैठ जाना। रोल कैमरा। गिरीश नीचे बैठ जाना, लेट जाना। अनुभव, रोल कैमरा। साइलेंस 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 प्लीज। आर्टिस्ट रेडी? यस सर। रोल कैमरा। रोलिंग साउंड। रोलिंग क्लैप। सीन नंबर 33A, शॉट 1, टेक 1, एक्शन। सर प्लीज अग्रीमेंट करवा दीजिए ना। एग्रीमेंट हो जाएगा जी, पहले आप आर्टिस्ट और लोकेशन फाइनल कर लीजिए। ये सारा मेंशन करना पड़ेगा ना उसमें। ये सब पहले कर लेना चाहिए था आप लोगों को। आप लोग तो जबरदस्त लापरवाही करते हैं। सर मैंने पहले ही कहा था इन लोगों से। ये लापरवाही हर दिन बर्दाश्त नहीं हो जाएगा सर, प्लीज। जी सर, मैं करवाती हूँ जितना जल्दी हो सके। जी सर। आप
पूरे हिंदुस्तान में गौवंश हत्या पर प्रतिबंध लगाइए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन दिन रात सुप्रीम कोर्ट के गीत गाने वाली दिल्ली में बैठी हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को आज तक लागू कर नहीं किया है और हिंदुस्तान में बेरोक टोक गौवंश हत्या हो रही है। तब पीड़ा होती है। अगर जड़ों से जुड़े हुए होते तो इतनी देर न लगती। तो